चाहूँगी। रोटरी यूफोरिया एक विमेंस विंग है हमारी, और हम लोग इसमें हमारी कोशिश रहती है कि हम लोग महिलाओं के प्रति कुछ भी ऐसे काम करें जो अन्य लोग ना करते हों। आज हम लोग यहाँ पे ब्रिलियंट हॉस्पिटल में आए हैं आई डोनेशन कैंप के लिए। मैं यहाँ के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगी कि हमें इतना सपोर्ट मिला। मुझे लगता है आई डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को इसके बारे में बहुत अभी नॉलेज नहीं है। इसको डाइस के लिए इन्वाइट करना चाहूँगी डॉक्टर विजय रंजन जी, MD ब्रिलियंट हॉस्पिटल होंगी, डॉक्टर GK गुप्ता, डॉक्टर चौधरी सुधीर गुप्ता जी, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटल इन्वाइट करना चाहूँगी प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य यादव जी, HOD आई डिपार्टमेंट। ये संख्या लगभग जो है 5 से 6 मिलियन के आसपास होगी, और ये कार्डियल डोनेशन की आवश्यकता इसीलिए है कि 5 से 6 मिलियन लोग इस कार्डिया की कमी की वजह से नहीं देख पा रहे हैं। तो ये कार्यक्रम डॉक्टर DK गुप्ता और रोटरी क्लब के माध्यम से जो आयोजित हुआ है, जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें सबको ये बताया जाए कि कार्डिया की क्या आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है और ये क्यों ज़रूरी है। तो कार्डिया की आवश्यकता, जैसा कि हमने बताया कि 5 से 6 मिलियन लोग इसकी कमी की वजह से नहीं देख पाते हैं, जिनकी कार्डिया खराब है, और हमारे देश में लगभग 30 लाख लोग हर साल मरते हैं। अगर उसका 1% लोग भी अगर कार्डिया डोनेट करें तो ये हमारी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। लेकिन विडंबना ये है कि कुछ मिथ्स और कुछ चीज़ों की वजह से लोग कार्डिया डोनेट नहीं करते हैं। कुछ लोगों में मिथ ये है कि हम अगले जन्म में बिना आँख के पैदा होंगे। कुछ लोगों में मिथ ये है कि मरने के बाद जो है जो डोनेट करते हैं लोग, उनकी चेहरा खराब हो जाएगा। कुछ लोगों में ये है कि हमने ऑपरेशन करवा लिया आँख का तो कार्डिया नहीं डोनेट कर सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्डिया हर एज ग्रुप का आदमी डोनेट कर सकता है, बशर्ते कुछ कंडीशन है जिनमें जो है कार्डिया का डोनेशन नहीं हो सकता, जैसे जिनको HIV हो, SPH मतलब ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जिनमें पॉजिटिव हो, या CV पॉजिटिव हो, जिनमें सेप्टिसीमिया की वजह से आदमी एक्सपायर हो रहा हो। ऐसी कुछ कंडीशन है जिसमें हम कार्डिया डोनेट नहीं कर सकते। अदरवाइज सारे ग्रुप के लोग, किसी भी एज ग्रुप के लोग कार्डिया डोनेट कर सकते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं रोटरी यूफोरिया क्लब को आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने एक आई डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है। ये बहुत ही यूफोरिक बात है, सब बहुत ही उत्साहवर्धक बात है, क्योंकि जैसा कि सर ने बताया कि 50 से 60 लाख लोगों की ज़रूरत है कार्डिया ट्रांसप्लांट की, लेकिन और हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है 30 लाख, तब भी नहीं हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक मिसकॉन्सेप्शन है, जिसमें आप लोगों का भी, जो भी जर्नलिस्ट है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप ही तो हम अपनी बात को आगे फैला सकते हैं कि इससे जितने लोगों का फायदा होना है और नुकसान कुछ भी नहीं होना है। अगर आप पुराने ज़माने में देखें तो दधीची थे, दधीची का जिक्र आता है, उन्होंने अपने हड्डियों को दान कर दिया था। तो हमें लोगों को मोटिवेट करना है और मोटिवेट करके बताना है कि इससे कोई नुकसान नहीं है, बल्कि एक लोग आप नया एक जीवन दे सकते हैं, उसकी ज्योति दे सकते हैं, उससे समाज में देख सकता है। और इससे कोई भी जैसे हमारे एक रीति रिवाज में उसमें भी डालना है कि धर्म इसमें कोई फैक्टर नहीं है, या एक लोगों को जो रहता है कि पुनर्जन्म में क्या होता है, उससे कोई इस चीज़ का लेना देना नहीं है। नमस्कार, मैं डॉक्टर DK गुप्ता ब्रिलियंट हॉस्पिटल में
इतना बड़ा आयोजन रोटरी क्लब विक्टोरिया की तरफ से यहाँ पे और हम ग्रीनलैंड के सौजन्य से हो रहा है। इसमें हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर डॉक्टर आर एस यादव सर, प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर गुप्ता सर, डॉक्टर विजय रंजन टीम और एक ग्रीनलैंड के पूरी टीम के सौजन्य से और हमारे रोटरी क्लब के सौजन्य से जो हम लोग यहाँ पे आज प्रोग्राम कर रहे हैं। वैसे विश्व आई दिवस 10 जून को सब लोग मनाते हैं, लेकिन रोटरी क्लब और ये सब टीम ने हम लोग नए साल में सोचा कि सबको मोटिवेट किया जाए और इसलिए हम लोग 2025 के शुभारंभ के पहले हम लोग अपने पूरे हॉस्पिटल के और यहाँ के टीम को हम लोग मोटिवेट करने के लिए आज के दिन ये प्रोग्राम हम लोग आयोजन किया गया है। इस आयोजन के थ्रू हमारे लगभग 500 यहाँ पे लोग हैं और इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1948 में मुथैया करके थे जो सर्वप्रथम भारत में विश्व बैंक का शुरुआत किया और तब से ये सिलसिला शुरू हुआ और हर संस्था इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती है। इसमें ग्रीनलैंड और हमारे रोटरी के सौजन्य से हम लोग चाहेंगे कि गोरखपुर के लोग जागरूक बने और जागरूक बन के हम लोग करेंगे। हमारे पास इसमें सबसे बड़ा क्या हमारे नर्सिंग स्टाफ है, मेडिकल के स्टाफ है। जब डॉक्टर्स खुल के आएंगे तो नॉर्मल पब्लिक को भी जागने को मिलेगा। जब डॉक्टर्स अपना आई डोनेट कर रहे हैं और सब कुछ हम लोग आज शपथ के माध्यम से पूरी टीम हम लोग आई डोनेशन के लिए हम अपने पर साइन करेंगे और सब लोग हम लोग अपना आई डोनेट करेंगे और मैसेज देंगे समाज में कि समाज के और भी लोग और भी तबके के लोग जो जब मेडिकल फील्ड के लोग कर सकते हैं तो हम सब लोग कर सकते हैं। आई डोनेशन करने से कितना फायदा है, हम लोग मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं। आपके हॉस्पिटल में कोई काउंटर बनेगा जिस तरह मान लीजिए दान करना हो आना हो? हाँ बिल्कुल, हमारे हॉस्पिटल में 24/7 आपके पास कोई भी आ सकता है और उसको आई डोनेशन के लिए हम लोग सहयोग करेंगे, उसका फॉर्म देंगे और आई डोनेशन हम लोग मरने के बाद भी हम लोग जिंदा रहेंगे। पहली बात मोटिवेट करना चाहूँगा मैं आप लोग के माध्यम से कि हम लोग के मरने के बाद 5 से 6 घंटा तक हम लोग कार्डिया जिंदा रहते हैं। इसमें कहीं किसी को हॉस्पिटल नहीं जाना है, कोई फोन करना है आपके पास टीम आएगी और मात्र 10 से 15 मिनट लगता है। कार्डिया को बहुत बड़ा प्रश्न नहीं होता है। हमारा ब्लड हमारा आई बैंक है जो कि हमारा बिहार मेडिकल कॉलेज में भी है और 5 हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर सर बैठे हैं और इसमें इनका ही पूरा सहयोग रहेगा और रहता भी है। दूसरी बात क्या है कि आई का डोनेशन का मतलब ये है कि हम लोग आई का डोनेशन करते हैं, उसको सबको जागरूक रखना है। आई डोनेशन कौन तो नहीं कर सकता, जैसे सब बताएं जिसके चाबी हो या जो किसी दूध का मरा उसका हम लोग आई डोनेशन में दे सकते हैं और बहुत बहुत इस टीम को धन्यवाद देंगे और सबको मोटिवेशन से कार्यक्रम और सब हमसे करते हैं। डॉक्टर डी.के. गुप्ता जो कि काफ़ी एक्टिवली इन्होंने इनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन रहा इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। इस तरह के कार्यक्रम रेगुलर होने चाहिए और लोगों को ये मोटिवेशन मिलता है कि आई डोनेशन करें, उससे कोई फायदा की वजह से कार्डिया की कैपेसिटी की वजह से इस दुनिया को नहीं देख पाते, उनके लिए कार्डिया की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में लगभग 30 लाख लोग हर साल मरते हैं। अगर उसमें से 1% लोग भी अगर कार्डिया दान करें तो ये आवश्यकता कुछ दिन में हमारी फुलफिल हो जाएगी, 2-4 साल में 6 साल में ये फुलफिल हो जाएगी। तो पूरे देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहेगा जो मरने के बाद आपके अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। वही समस्या सामने आती है कि आपने बीआरडी मेडिकल कॉलेज में फॉर्म तो भर दिया, आपसे बताएं लगभग 46 ट्रांसप्लांट हम लोग कर चुके हैं। अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते में चेक एक या 2 ट्रांसप्लांट केवल गोरखपुर की कार्डिया से हुआ है। आपके फैमिली को भी मोटिवेट कराना है तो उनका भी फॉर्म भरवा दें। उनको भी वैसे ही मोटिवेट करना जैसे आप मोटिवेट हो गए फॉर्म में डोनेट करें, उनको भी बताएं और परंपरा रही। जैसे हमने पहले ही बताया कि हमारे पूर्वजों ने गांधी जी ने अपना पूरा हड्डी दान कर दिया, आपके देने से किसी का लाभ बना है और आपका कोई नुकसान नहीं है, इसी चीज को मोटिवेट करना है। और ये नुकसान तो नहीं से भी हो ही नहीं सकता। ये हो गया। दूसरा टेक्निकल इशू जो है
क्योंकि आप टाइम से पहुंच रहा था। आजकल हमारे पास मीडिया अच्छा है, तो पहले होता था कि तुरंत आपने कार्डिया लिया और तुरंत प्लान कर रहा था। आजकल ऐसा नहीं है, अच्छे मीडिया है, एक हफ्ता 10 दिन तक लग सकते हैं। नेत्रदान देखिए, यहाँ पे रोटरी क्लब से हमारे प्रेसिडेंट प्रिया अग्रवाल जी, मेजबान अंजलि गुप्ता जी और हमारे गृह के सभी परिवार इस मंच से एक ही चीज बोलेंगे, नेत्रदान महादान, नेत्रदान करिए और सबके दिलों में बसिए, महान बनिए। ये मत समझिए बहुत काम में बोलते कि आँख दान दे देंगे तो अगले साल अंधे पैदा होंगे, इतना है ऐसा कुछ नहीं है। नेत्रदान दे देंगे तो अगले साल तो अंधे ही पैदा होंगे, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। तो सब लोग इस इच्छा को खत्म कीजिए और मोटिवेट कीजिए, और सबसे पहला मोटिवेशन उसमें सहभागिता निभाएं। जब हम लोग करेंगे, इवन हम लोग भी हैं उसमें, हम लोग ऐसा शपथ कर रहे हैं कि आज हम लोग का नेत्रदान सबके सामने हम लोग करेंगे और जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सबको मरने के बाद तो इसे भी चल जाना है, किसी को अपने किसी को संसार में अपने आप को लेके जाना है, ताकि हमारे न रहने के बाद भी वो हमारी दुनिया को उसके शरीर में जाकर वो जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चीफ गेस्ट प्रोफेसर आर एस स्वागत करता हूँ। आपने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे आए आपके जाने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके बारे में क्या देख रहे हैं, तो उनको जरूर ये बताइए कि भाई यह हमने अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, मेरी इच्छा है कि हमारे जाने के बाद मेरे नेत्र किसी के काम में आ सके और इसमें आपकी वो किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करें। ये मेरी अंतिम और दिल की इच्छा है कि हमारे आंखों से मेरी सुंदर धरती को मरने के बाद भी निहारता है, क्योंकि इसमें आप लोगों की सहभागिता की बहुत जरूरत है और अपने घर के लोगों को मोटिवेट करें। धन्यवाद। सोशल वर्क फर्स्ट ही कराते हैं हमारे चालू करने के लिए, क्योंकि होता है कि चलो इसको मोटिवेट किया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, लेकिन देखा जाए तो सबसे बड़ा माध्यम मीडिया है कि मीडिया ही जन जन तक पहुंचाएगी कि आप सोचते क्या है, डॉक्टर्स क्या सोचते हैं इन चीज़ों को लेके। रही बात की भ्रांतियाँ होते हैं कि धार्मिक स्थिति को लेके कि या फिर एक अटैचमेंट को लेके कि चेहरा बिगड़ जाता है और कई तरह की चीज़ें, जब पुनर्जन्म में हम लोग विकलांग पैदा हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी सोच को हमने जब सोचा तो लगा कि नहीं, अलग प्लेटफॉर्म को नहीं यूज़ करते हैं एक हॉस्पिटल को। अगर डॉक्टर पढ़े लिखे लोग आगे बढ़ जाके इस चीज़ों को करेंगे तो लोगों के अंदर होगा कि नहीं, ये